छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 12वीं प्रणीत किरातार जोनियम प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में आज हम 25 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद में रचित है, तो सर्वप्रथम हम वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम उसके एक एक शब्दों के अर्थों को विस्तृत व्याख्या करेंगे। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्मुद्यते, तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्म उद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्तसाराः खलु मादृशां गिरः, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। तदा अशु कर्तुं त्वयि जिह्मम् उद्यते, विधीयतां तत्र विधेयम् उत्तरम्, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्तसाराः खलु मादृशां गिरः। एक एक वर्ड, एक एक शब्द हमको तोड़ तोड़ के अलग अलग पढ़ लेना है। इसके बाद एक एक शब्दों के अर्थ को हम देखेंगे। पहले इसका प्रसंग को हम देख लेते हैं कि इसमें प्रसंग क्या है। चूंकि यह बनेचर का अंतिम श्लोक है, अब यहाँ से बनेचर विदा हो जाएगा। अब तक के पद्यों में दुर्योधन के द्वारा पांडवों को पराजित करने के लिए किए जा रहे समस्त कार्यों को युधिष्ठिर से बताने के बाद जितने भी घटनाएं अब तक हमने 24 श्लोक तक देखी हैं, वह बनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के राज्यसभा के समस्त वर्णन करता है। अब यहाँ से वह ऐसी स्थिति में आप स्वयं क्या करें, यह कह करके बनेचर यहाँ से चला जाता है। तत् त्वयि जिह्मम्, तत् यहाँ से ले लेंगे, तत् त्वयि जिह्मम् उद्यते। तत् तो इस कारण से, त्वयि जिह्मम् तुम्हारे प्रति जो कपट है, जिह्मम् शब्द का अर्थ हो जाएगा कपट, क्योंकि दुर्योधन कपटी था, कपट के द्वारा उसने युधिष्ठिर के राज्य को जीता था। तो त्वयि जिह्मम् तुम्हारे प्रति जो कपट है, उस कपट को कर्तुम करने के लिए, उद्धते जो उद्धत है, जो तत्पर है। तत्र उस दुर्योधन के विषय में, तत्र शब्द यहां है, यह दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। तत्र उस दुर्योधन के विषय में विधेयम करने के योग्य, विधेयम उत्तरम विधीयताम, विधीयताम का अर्थ होगा की जाए। आशु मने शीघ्र, जल्दी की जाए। क्या जल्दी की जाए? तो उत्तरम जो उसकी प्रतिक्रिया है। यह सब सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वह जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ विधीयताम, आशु, आशु मने जल्दी, शीघ्र, विधीयताम की जाए। यह दो लाइनों में बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति में आप स्वयं यथोचित कार्यवाही शीघ्र करें। फिर नीचे वाली लाइन को देखते हैं। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्तसाराः खलु मादृशां गिरः। गिरह शब्द का अर्थ होता है बाणी, गिरह मने बाणी। मादृशां खलु प्रवृत्तसाराः, तो पर प्रणीतानि शब्द का अर्थ पहले लिखते हैं, दूसरों के द्वारा कही गई। पर मने होता है दूसरा, कहते हैं ना कि पर, तो पर शब्द का अर्थ यहां दूसरा हो। दूसरे के द्वारा कही गई, प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कही गई, वचांसी बातों को, वाणी को, चिन्वताम चयन करने वालों का,
चिन्वताम शब्द का अर्थ होगा शयन करने वाले का मादृशाम मुझ जैसों की, मादृशाम मुझ जैसों की गिरह जो बाणी हैं, जो बाणियां हैं, प्रवृत्त सारा वृतांत मात्र ही है। प्रवृत्त सारा शब्द का अर्थ होगा कि ऐसा तत्व जिसकी ऐसी स्थिति हो, वृतांत मात्र ही है तत्व जिनका ऐसी खलु नियमेन, खलु शब्द का अर्थ एव भी होता है, ही नियमेन के अर्थ में यहां प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से इसमें जो कवि हैं भारवी, उन्होंने अपने अर्थ गौरव को दिखाया है कि तत्त्वयि जिह्मम कर्तुम उद्यते, आपके प्रति जो छल करने के लिए तत्पर है उस दुर्योधन के प्रति तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, अब उसके प्रति बड़ा जल्दी कुछ निर्णय लीजिए, कुछ संकल्प लीजिए, कुछ प्रतिक्रिया करिए, आप द्वारा शीघ्र की जाए। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, चूंकि दूसरों लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे, वह बनेचर कह रहा है कि मैं तो दूसरे के द्वारा जो कुछ मैं उस हस्तिनापुर में गया, चाहे वो हम किसी से भी मिले और दुर्योधन के बारे में जो कुछ भी घटनाएं, हम जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी उसकी क्रियाएं हैं, उन सारे क्रियाओं को लेकर के मैं संग्रह करके करने वाले मुझ जैसे की बातें तो वृत्तांत मात्र पर्यवसायिनी होती हैं। इसलिए कहा ना प्रवृत्त साराह खलु मादृशाम गिरह, मेरी जो वाणी है वह मेरी नहीं है, मैं जो कुछ भी उस हस्तिनापुर से लेकर के आया हूं वह सब कुछ मैं आपसे बता दिया हूं। इसमें मुख्य रूप से प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। इसके बाद जो 26 नंबर का श्लोक है, 26 नंबर के श्लोक का पहले हम आपको प्रसंग बता देते हैं कि इसमें अब क्या होता है जब वह बनेचर वहां से चला जा रहा है। दुर्योधन की समस्त क्रियाकलाप को बनेचर द्वारा जानकर और उसे भली भांति पुरस्कृत कर दिया है। बना सन्निवासिनाम उत्तप सत्क्रिये गिराम अत्त सत्क्रिये, दुर्योधन की जितनी भी क्रियाकलाप था वह बनेचर द्वारा जब वह जान गए और उसे भली भांति पुरस्कृत करके उसके चले जाने पर युधिष्ठिर अपने अनुजों को यह सारी बात बतलाने के लिए जाते हैं और उस पर समुचित कार्य का निर्धारण करने के लिए द्रौपदी के भवन में जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ तक महाकवि भारवी ने एक कथानक संपन्न किया और इसके बाद वे दूसरे प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं। बनेचर का जो दौत्यक्रम था उस संबंधी कार्य यहाँ तक संपन्न हो जाता है 25 श्लोक तक, और 25 के बाद का जो श्लोक होगा अब वह इन पांचों पांडवों में और द्रौपदी के मध्य घटित होगा। तो पहले हम इसका वंशस्थ छंद के अनुसार वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। इतीर इत्वा गिरिमात्म सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्ण सदनं महीभुजा तदा चेनूज सन्निधौ वचः। इसमें महाकवि भारवी ने इति शब्द और अथ शब्द दो शब्दों को उन्होंने लिया है। इति इस प्रकार, जो घटनाएं अभी हम 25 श्लोक तक पढ़े हैं इस प्रकार के, अर्थात विगत 25 पद्यों में बनेचर से संबद्ध और उसके द्वारा जो वृत्तांत बताया गया है हस्तिनापुर का युधिष्ठिर को, संपूर्ण वाक्यों के अर्थ को एकीभूत करने के लिए इति शब्द का प्रयोग किया है महाकवि भारवी ने। यही इनकी अर्थ गौरव है, यही इनकी अर्थ गौरवता दिखाई देती है। अब तक जो वर्णित है गिरम, जो वाणी है, जो बात है, इरित्वा कह करके, इरित्वा शब्द का क्या अर्थ होगा? कह करके, बात को कह करके, आतत्त सत्क्रिये
प्राप्त कर लिया है। सत्क्रिया का अर्थ है जो कुछ भी बन सका होगा, जो कुछ भी तय हुआ होगा कि बनेचर तुम ये सारा वृत्तांत जान करके आओ, तत्पश्चात मैं तुम्हें कुछ न कुछ पारितोष दूंगा, या जो कुछ भी वो लोग डिसाइड अपना किए होंगे वह सब कुछ सत्क्रिया के द्वारा, सत्कार के द्वारा प्राप्त किया गया है, पुरस्कार आदि सत्कार के द्वारा, जिसके ऐसे वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वन सन्निवासिनाम पत्यौ। वन सन्निवास शब्द का अर्थ होगा वनवासियों का जो स्वामी है। वन सन्निवासी नाम, जो वनवासी है, क्योंकि वह बनेचर वनवासी था और उस पे जो हेड रहा होगा वह बनेचर के पत्यौ गते चले जाने पर, गते शब्द का अर्थ होगा चले जाने पर, गम धातु से कर्ता अर्थ में तप प्रत्यय लगा करके सप्तमी एक वचन में गते पद निष्पन्न हुआ है। अथ, इसके अनंतर, यही इति और अथ की बात हो रही थी। अथ, इसके अनंतर, जो इस श्लोक में प्रयुक्त इति और अथ दोनों ही पद इसी मंतव्य को पुष्ट करते हैं कि बनेचर का प्रकरण समाप्त हुआ और द्रौपदी के संबद्ध कथानक क्या हुआ, प्रारंभ। इति समाप्त होता है और अथ शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। जो यहां अथ आप देख रहे हैं इसका अर्थ होगा प्रारंभ और इति का शब्द होता है समाप्त। महिभुजा तृतीया का एक वचन है। राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम, कृष्णा शब्द का अर्थ होगा द्रौपदी। कृष्णा सदनम, सदन भवन को कहते हैं, तो द्रौपदी के भवन में प्रविश्य मने प्रवेश करके, जा करके, अनुज सन्निधौ, यहां से अनुज सन्निधौ, अनुज अपने से छोटे को कहते हैं, छोटे भाइयों को अनुज कहते हैं। अनु पश्चात जाताह इति अनुजाह, तेषाम अनुजानाम सन्निधि, तस्मिन् अनुज सन्निधौ। अनु उपसर्ग पूर्वक जन धातु से जनने धातु में के कर्ता अर्थ में ड प्रत्यय लगा करके अनुज शब्द निष्पन्न होता है। तो अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों के समीप, अपने जन्म लेने वाले भाइयों के समीप जाकर के, तदवचः, तदवचः, वह जो वचन है, वह बनेचर के द्वारा जो कहा गया वचन है, पिछले श्लोक तक का जो वचन है, जो कुछ भी उसने बताया था युधिष्ठिर को, बनेचर ने हस्तिनापुर में दुर्योधन के राज्य सभा का जो कुछ भी क्रियाकलाप था, चाहे वह अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा, दोनों को, सभी वचनों को आवचच्छे, आवचच्छे कहा गया, यानी बताएं। जो कुछ भी था वह कृष्णाम सदनम मयि भुजा प्रविश्य, तो कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में मयि भुजा राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रविश्य मैंने प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के समीप, तदवच उस बनेचर के द्वारा कहे हुए समस्त वचनों को आचच्छे कहा गया, या कहें या बताएं। जो कुछ भी घटनाएं हुई उन संपूर्ण घटनाओं को जो जो बनेचर ने बताया था वह सब कुछ उनके समक्ष वह बतलाएं। इसमें गुण के रूप में, गुण में हमेशा आप ये लिखेंगे प्रसाद गुण भारवी को बहुत प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध नहीं, प्रसाद गुण भारवी को बहुत प्रिय था इस कारण से। और रीति वैदर्भी है, रीति में हमेशा आप वैदर्भी लिखेंगे प्रथम सर्ग में, और छंद में आप जान ही रहे हैं कि छंद हमारा क्या है, वंशस्थ छंद है। 25 और 26 नंबर के श्लोक का हमने अध्ययन कर लिया। तत्पश्चात अब अगले वीडियो में इसके आगे के जो श्लोक होंगे उसको लेकर के हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।